जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है बिहार पुलिस का जो होता है कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका जो होता है कि क्वेश्चन पहला है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें जो होता है कि मोटिवेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है कि C6H12 के लिए संरचनात्मक समन्वयों की संख्या कितनी है। और C6H4 क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है। क्या? हाइड्रोकार्बन है। अब यह कहता है कि हाइड्रोकार्बन बहुत सारे ग्रुप होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब जो होता है आप जो होता है कि दूसरा वीडियो में देखिएगा जो आपका उसी से रिलेटेड है। लेकिन शॉर्ट में हम आपको बताते हैं कि ये जो होता है आपका किस ग्रुप का है? एल्केन का है। किसका है? एल्केन का है। अब एल्केन का है जिसका सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ पे n जो होता है आपका जो होता है कार्बन की संख्या है। किसकी संख्या है? कार्बन की संख्या है। क्या है? कार्बन की संख्या है। क्या होता है? कार्बन की संख्या है। इस पर आप बैठाइएगा तो आपका आ जाएगा C6H, यहाँ पे 2 गुना जो होता है आपका 6 कीजिएगा तो 12 आएगा और 12 में 2 जोड़ दीजिएगा आपका जो है ना तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C6H आपका जो होता है क्या लिख सकते हैं? 14 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका ग्रुप है। अब कहता है कि इसका समन्वय का मतलब होता है कि इसके कितने रूप में हम इसका संरचनात्मक इसका जो होता है कि हम लोग फिगर बना सकते हैं। फिगर कहने का मतलब होता है कि देखिए एक सिंपल बनाता है 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। और इस पर जो होता है हम हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे? 14 हाइड्रोजन को हम यहाँ पे इस टाइप से जो होता है हम क्या कर दिए? बैठा दिए। क्या हो गया? इस टाइप से बैठा दे रहे हैं। तो ये जो होता है आपका समन्वय होगा, संरचनात्मक समन्वय हो गया। तो कहता है कि आप इस टाइप से कितने जो होते हैं इसका संरचना बना सकते हैं, कितने टाइप की इसकी संरचना बना सकते हैं और उसका नाम भी आपका अलग अलग होगा। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन में दिया है 2 बनाएंगे कि 3 बनाएंगे कि 4 बनाएंगे कि 5 बनाएंगे। तो इस तरह से जो होता है समन्वय हम कितना इसका बना सकते हैं? 5 बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? 5, ऑप्शन नंबर डी। अब पाँचों को तो हम यहाँ पे बना नहीं सकते हैं लेकिन उसका हम कुछ नाम लिख सकते हैं, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अभी हम इसमें बता देते हैं कि ई आपका सिंपल हो गया। तो इसका जो होता है हम लोग जो होता है कि नाम क्या रख देंगे? हेक्सेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हेक्सेन। क्या है? 6 हेक्स, 6 को हम लोग हेक्स बोलते हैं। एल्केन ग्रुप का है इसलिए एन इसमें जोड़ दिए। ये क्या हो गया? हेक्सेन। इसको अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, उस वीडियो में आप देखिएगा पूरी तरह से आपको एकदम सिंपल तरीके से बता देंगे कि इसका ग्रुप का हम कैसे बनाएंगे। तो ये हम जो होता है कि बनाते हैं। अब इसी में हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं। अब इसी में एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम एगो हटा देते हैं। इसको क्या कर दिए? हटा दिए। क्या कर दिए? पहला में तो इसको हटा दिए। अब हटाने के बाद हम यहाँ पे एक जो होता है आपका जो होता है कि 2 मिथाइल, अब 2 वाला पे एक यहाँ रहने देते हैं, यहाँ पे एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे जोड़ते हैं C और इसमें जो होता है आपका एक H यहाँ लगाते हैं, एक H यहाँ लगाते हैं, एक H यहाँ लगाते हैं, एक आपका H हो गया। अब इसका नाम अलग क्या करेंगे? देखिए कार्बन संख्या 1 2 कितना पे है? 2 है। और ये CH3 ये आपका CH3 इसको जो होता है कौन सा ग्रुप है? आपका मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर आपको समझ उतना नहीं आएगा जब तक इस वीडियो को आप नहीं देख पाइएगा। तो उस वीडियो को आप देखिएगा तब ये पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। मिथाइल है तो कितने, जिसको आयुपेक नेम इसको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयुपेक नेम। तो 1 2 कितना पे कार्बन पे है? दूसरा पे है। 2 मिथाइल क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। और ये सीधा वाला कितना है? 1 2 3 4 5। तो उसको क्या बोल देंगे? पेंटेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पेंटेन बोल देंगे। उसी तरह मान लें एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे तो 2 3 मिथाइल, वो 2 एगो घट जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा तो क्या हो जाएगा? उसको ब्यूटेन बोल देंगे। तो इस तरह से संरचनाएं जो होती है ना हम जो होते हैं कितने इसका बना सकते हैं? 5 बना सकते हैं। हम वो वीडियो बनाएंगे उसमें इसका जो होता है कि हम क्वेश्चन का जिक्र करेंगे और उसमें आपको शो करेंगे कि देखिए इसका हम 5 तरह से बना रहे हैं, आपको डीपली अच्छा से उसको बना के दिखाएंगे। अब आज के इतना ही रहते हैं। इसका जो होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 बनाएंगे। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है? एक प्रकार का क्या है? अल्फा कण। अल्फा कण जो होता है आपका जो होता है क्या होता है? एक अपरमाणु कण होता है कि एक अनियमित हीलियम परमाणु होता है कि एक उदासीन कण होता है कि द्विआवेशित हीलियम आयन होता है। अल्फा कण एक प्रकार का जो होता है द्विआवेशित अल्फा कण होता है। ऑप्शन नंबर डी। हीलियम जो होता है हीलियम पे द्विआवेशित जो होता है कि आपका जो होता है कि आपका कण होगा, वो 2 कणों आपस मिलेगा, मिलने के बाद आपका किस चीज़ का निर्माण करेगा? अल्फा कण का बनेगा। तो अल्फा कण किसका बना रहता है? द्विआवेशित हीलियम आयन होता है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर जो होता है संबंध किससे है? आपका रेशम कीट पालन से है कि मछली पालन से है कि कृषि से है कि मुर्गी पालन से है? तो सेरीकल्चर
आपका जो होता है कि सेरीकल्चर जो होता है आपका रेशम कीट से है। रेशम का जो होता है कि आपका कृषि करेगा आदमी, तो रेशम का जो होता है कि बिजनेस करेगा, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, सेरीकल्चर। और आपका पीसी कल्चर कीजिएगा, आप जो होता है कि पीसी कल्चर में आपका मत्स्य पालन, मछली का पालन होता है। क्या होता है, मछली का पालन होता है। जबकि सेरीकल्चर में आपका किस चीज़ का होता है, कीड़े से जो होता है रेशम का निर्माण होता है, कीट पालन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। अब जो मधुमक्खी जो डंक मारती है हम लोग को, मधुमक्खी डंक मारने के बाद जो होता है हमें लहर देता है। क्या होता है, लहर देता है। तो उस लहर देने का मुख्य कारण जो होता है उसमें आपका क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। वह एसिड हमारे ब्लड में मिलता है, तो वो एसिड आपका क्या करता है, जलन देता है। उस एसिड का नाम बताना है कि लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कि एसिटिक एसिड, कि सिट्रिक एसिड। तो मधुमक्खी के डंक में या बिच्छू के डंक में जो आपका होता है, आपका होता है कि ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड हो जाता है जो जलन देता है। फॉर्मिक एसिड को हम लोग मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मेथोनोइक एसिड बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है आपका CH2O2। ये आपका मेथोनोइक का सूत्र होता है, जो इसे हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जो आपका मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान आपका 6.8 कि 7 कि 7.4 कि 8.0। पीएच आपका क्या है, पीएच एक प्रकार का क्या है, स्केल है। क्या है, स्केल है, जिसमें जो होता है कि आपका उससे जो होता है मापने का एक स्केल है। उसमें यह मापा जाता है कि पीएच जो होता है कि आपका क्या है, कितना है, और वह मापने का अंत होता है उसमें 1 से आपका 14 तक होता है। जिसमें आपका 7 को जो होता है कि क्या कहा जाता है, उदासीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उदासीन। और 7 से जैसे ही बढ़ेगा वो आपका क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षारीय। और 7 से कम होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय। यह मापने वाला एक जो होता है कि स्केल होता है। क्या होता है, आपका स्केल होता है। तो यहाँ पे जो होता है आपका मापा गया है, तो रक्त का जो पीएच मान बताया आपका 7 पॉइंट कितना बताया, 4 बताया गया। तो आपका 7.4 कहाँ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। और 7.4 यहाँ पे आने पे हम इसको कह सकते हैं कि रक्त एक प्रकार का क्या है, आपका क्षारीय है। क्या है, क्षारीय है। क्यों, क्योंकि इसका पीएच मान बताता है 7.4 बताता है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। अब जब कभी आप दौड़े होंगे बहुत तेज, या तो आप कभी नहीं दौड़े होंगे और अचानक आप दौड़िएगा, तो दौड़ने के बाद जो होता है आप जो होता है कि आपकी मांसपेशियाँ कुछ घंटों बाद, तुरंत तो नहीं दर्द होती हैं, लेकिन आपको थकान हो जाएगा। और थकान होने के बाद नेक्स्ट दिन अगर 1 किलोमीटर तक आप कंटिन्यू दौड़िए 4-5 मिनट में, और नेक्स्ट दिन आप देखिएगा, नेक्स्ट दिन आपका जो होता है पूरा जो होता है आपका जंघा जो होता है ना, पूरा दर्द देने लगेगा, चल नहीं पाइएगा। तो नहीं चल पाइएगा, उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि हमारे मांसपेशियों में जो होता है कुछ चीज़ जम जाता है, और जम जाने के बाद उसमें क्रैम्प आने लगता है, और जब चलिएगा ना तो वो क्या करता है, दर्द स्टार्ट करता है। तो उसका मुख्य कारण है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कि सिट्रिक एसिड, कि फॉर्मिक एसिड। तो उसका मुख्य कारण है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जम जाने के कारण जो होता है आपका जो होता है कि मांसपेशियों में दर्द होता है। अब लैक्टिक एसिड बन कैसे जाता है, अब हमारे मांसपेशियों में तो बनाए नहीं, ऑटोमेटिक बन कैसे गया। तो ऑटोमेटिक मांसपेशियों में इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं। जब दौड़ते हैं तो दौड़ने के समय जितनी हवा, जितनी ऑक्सीजन, जितनी O2 की ज़रूरत पड़ता है, जितना O2 की ज़रूरत पड़ता है उतना O2 हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। जब हम दौड़ते हैं तो देखिएगा हाँफने लगते हैं। तो इसका मतलब हमको हवा की जरूरत है। सांस लेने की तेज़ी गतिविधि क्या होती है, बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो उतना मात्रा में जो होता है ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है कि हमारा C6H12O6 जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को जो होता है अच्छा से जला पाए, ग्लूकोज को क्या कर सके, ग्लूकोज को जला पाए। क्योंकि हमें एनर्जी किससे प्राप्त होता है, ग्लूकोज से। और इस ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें जो होता है क्या चाहिए, O2। और O2 की मात्रा अगर कमेगा तो वह जो होता है आपका ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में क्या कर जाएगा, बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। और यह लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में जाके क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसके कारण जो होता है हमें जो होता है थकान महसूस होने लगता है। पौधे की कोशिका में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। अब कोई भी जो होता है कि पौधा जो होता है, कोशिका जो होती है, उसकी जो कोशिका है ये पूरा जो होता है आपका टाइट रहेगा, और टाइट साथ साथ आपका कठोर रहेगा। उसको आप दबाइएगा ना तो ये नहीं कि रसगुल्ला की तरह इसे दब जाएगा, ठीक ना। तो इसका कारण क्या है, वो दबता क्यों नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है, यह पता लगाते हैं
कोशिका भित्ति के कारण नहीं, कोशिका जो होता है कि रस भरी रिक्तियाँ के कारण, जी सही आप पकड़े। ये जो होता है कोशिका में जो होता है एक रस रिक्तियाँ होती हैं। जैसे आपका सेल है, आपका सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, अनेक प्रकार के अंगक होते हैं। इसी में आपका भाइकूल जिसको रसधानी बोलते हैं वो आपका बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, और उसमें जल को आपको क्या करता है? जमा रखे रहता है। जल को उसमें क्या करेगा? अवशोषित करके रखेगा। अवशोषित करके रखेगा तो उसमें इतना जल भरा रहता है ना कि वो पूरी तरह से क्या करेगा? फैला हुआ रहेगा। इस रसधानी क्या करता है ना कि सेल को, कोशिका को पचकने नहीं देता है, जिससे कोशिका पूरी तरह से आपका कठोर और तुरसता रहता है। क्या होता है? तुरसता रहता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर बी। आपका रिक्तियाँ जो होती है, कोशिका जो रसधानी जो होती है वो जो होता है कोशिका को आपको कठोर बनाने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का तो आपको मालूम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ का निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति या तो चाल बोल सकते हैं कि चाल कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड कि 0 मीटर पर सेकेंड कि 1500 मीटर पर सेकेंड। ये तो आप ऐसे ऑप्शन को समझ दीजिए, क्योंकि ये जो होता है आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है, आपको फंसना नहीं है। तो आप 3 ऑप्शन में डालिए। अभी 3 ऑप्शन में आपको ये बताया हुआ, हम पहले वीडियो में किसी वीडियो में आपको बताए होंगे कि ध्वनि की जो होता है, ध्वनि की जो चाल जो होती है आपका किस पे डिपेंड करता है? घनत्व पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? घनत्व पे, डेंसिटी पे। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका जो होता है घनत्व ज़्यादा होगा, मतलब चाल ज़्यादा होगा। जिसकी जो होता है डेंसिटी, घनत्व कम हो, उसमें से चाल कम होगा। सबसे ज़्यादा जो होता है कि ध्वनि की चाल हम बताए थे आपको एल्युमिनियम में, किसमें? एल एल्युमिनियम, जिसमें 6420 बताए थे। और वहाँ पे एक भी बताया था कि आपका स्टील दिया हुआ था, स्टील में जो होता है उसका चाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा चाल किसका है? स्टील में होता है। आपका स्टील का कितना था? 1960 था। कितना था? 1960 था। तो अब कहता है कि उसी तरह से आपको यहाँ ध्वनि पूछा है, तो ध्वनि का हम जानते हैं कि किसी भी जो होता है कि आपका चलेगा क्या चाहिए? घनत्व, कोई माध्यम होना चाहिए। जब भी ध्वनि चलता है तो किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ आपको डायरेक्ट क्या दे दिया है? और पहुँचाने में डाल दिया है निर्वात। क्या डाल दिया? निर्वात। अरे भैया, अब जब निर्वात है तो कोई जब माध्यम है ये ना है तो चलेगा कैसे? इसका मतलब हम समझ गए कि यह जो होता ध्वनि चलवे नहीं करेगा। क्या होगा? ध्वनि चलवे नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? जीरो। जब कोई चीज़ चलवे नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो होता है निर्वात में नहीं चलता है, बल्कि उसको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। और जब तक माध्यम नहीं रहेगा जब तक ध्वनि नहीं चलेगा, इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है। ठीक, ये वनस्पति जो विज्ञान जो होता है आपका पौधा से संबंधित है। तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? ये देखिए रीजनिंग टाइप का आपको क्वेश्चन हो गया। आपका एक कंपेरिजन दिया है कि आपका वनस्पति विज्ञान को हम संबंधित करते हैं पौधे से, तो कीट विज्ञान को किससे संबंधित करेंगे? तो कीट विज्ञान को भाई कीड़े से करेंगे। किससे करेंगे? ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है। पंछी से तो करेंगे नहीं, कीट है भाई। जल से तो करेंगे नहीं, स्तनधारी से तो करेंगे नहीं, कीट ही दिया हुआ, तो आपको कीट से करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होता है, जिसे हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं। अगर एंटोमोलॉजी अगर बोल देता ना तब आप कंफ्यूज हो जाते बाबू। एंटोमोलॉजी पूछ देगा। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो टुकुर टुकुर देखते हैं, क्योंकि एंटोमोलॉजी आपका कुछ संबंध नहीं पता चल रहा है। तो एंटोमोलॉजी को ही हम लोग कीट विज्ञान बोलते हैं। अब कीट विज्ञान जो होता है किससे संबंधित है? कीड़े से है। तो आजकल के क्वेश्चन ऐसा ही घुमाया जा रहा है। आपको ऑप्शन दे देगा कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। अब लीजिए, ऊपर नीचे ताकते रहिए। तो आपको ज़्यादातर ये भी ध्यान देना है, इंग्लिश शब्द को टर्म किया जाता है, मतलब इस तरह से घुमाया जा रहा है क्वेश्चन को कि लोग पढ़ने के बाद भी जाए तो कुछ कन्फ्यूज हो, तो कन्फ्यूज होना नहीं है। तो एंटोमोलॉजी को ही हम लोग कीट विज्ञान बोलते हैं, जो आपका संबंध किससे है? कीड़े से है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ए बबुआ तो सब कोई मारिएगा। जीवित कोशिका का चलता है कि खोज किसने किया था? तो आपका रॉबर्ट हुक कि लुईस पास्चर, लीवेनहॉक कि ग्रेग मेंडल। कोई रॉबर्ट हुक मत मार दीजिएगा, कोई कोशिका का खोज किसने किया था। अगर रॉबर्ट हुक मारिएगा तो आपका सीधा सीधी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक खोज किए थे मृत कोशिका का। किसका? मृत कोशिका का खोज किए थे। कौन? मृत कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। लेकिन उसके बाद जो होता है आपका कौन आए थे? आपका लेवेनहॉक नामक वैज्ञानिक जो होते हैं, यह जो होता है जीवित कोशिका का खोज किए थे। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ए न होके आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेवेनहॉक राइट आंसर। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।